जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीट व सीपीट एग्जाम 2025 के लिए आज के 11वें मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें पीट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 80+ क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं, जो कि आप सभी के पीट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हाल ही बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा 11 दिसंबर सन 2019 को। कब? 11 दिसंबर सन 2019 को। यदि डिटेल में समझें तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर सन 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। बात करें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, किसमें है? तो याद रखिएगा भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। किसमें? भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है। यदि डिटेल में समझें तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जो है कि शामिल किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद भी आपसे देकर के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो जब लोकसभा की बात करेगा तो याद रखिएगा 25 वर्ष रहती है, और जब राज्यसभा की बात करेगा तो 30 वर्ष हो जाती है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन सबसे अधिक होती है। तो डिटेल में समझें तो अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग कहाँ चलाया है? साथ ही करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के एग्जाम में 10 नंबर करंट अफेयर से आने हैं। तो याद रखिएगा, हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सहयोग कहाँ पे चलाया है? तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में चलाया है, और हाल फिलहाल में मणिपुर काफ़ी चर्चे में रहा है। वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो साथियों, बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या वो होती है जिसमें भिन्न या फिर दशमलव नहीं होते हैं, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो याद रखिएगा 1/2 जगह की पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये भिन्न में भी है और काटेंगे तो दशमलव में भी चला जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7/8 प्लस 3/4 का मान क्या होगा? साथियों, आप सभी के पीट के एग्जाम में 5 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, जो कि इसी तरह के आने वाले हैं और अभी तक की परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करें 7/8 प्लस 3/4 का मान क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 8 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 7 प्लस
4 दूनी 8, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 6 कितना होगा 13/8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 13/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13/8, जो कि इसका सही मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 12% क्या होगा। साथियों, आप सभी के पेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रतिशत से आना कन्फर्म है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा कि 250 का मतलब होता है गुणा 12% क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग दे दिया जाता है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 छः के 12, 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25 और 5 गुणे 6 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 30। 30 जो कि इसका सही होगा। 250 का 12% कितना होगा 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी का शुभारंभ जो कि महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव जी हैं। तो डिटेल में समझें तो मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है भीमबेटका स्थल जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो देखिए साथियों, बात करें प्रारंभिक वैदिक काल की तो उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद जो कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और उसकी राजधानी जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और आई होप पेट के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो बात करें प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो याद रखिएगा राजगिरी। कौन सा था, राजगिरी था। उसके अतिरिक्त साथियों उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि यूपी पेट में यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो महाजनपद और राजधानी दिया हुआ है। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। कोसल की श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा, मल, कुशीनारा। और बात करें चेदी, चेदी सुक्तिमती, पांचाल, अहिछात्र उसकी राजधानी हो जाती है। तो साथियों ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप 100% याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो याद रखिएगा कौटिल्य था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा दिल्ली में किया गया था। किस राज्य में किया गया था, दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय कौन हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो सचिन तेंदुलकर हैं। कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं, जो कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप टापू जो कि दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। बात करें लक्षद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा
लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। एग्जाम में पूछाता है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 36 है। बात करें कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि यूपी पेट 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और बात करें मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। तो ये सभी पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहीं से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो कोरोमंडल तट जो होता है वह उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। बात करें साथियों इंद्रधनुषीय क्रांति की, तो याद रखिएगा इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध जो है कि हरित क्रांति से भी होता है, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी से होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इंद्रधनुषीय क्रांति जो होता है वह कृषि के सभी क्षेत्रों से होता है। और ये क्वेश्चन जीएस में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के लिए जेट इंजन विकसित करने हेतु किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा फ्रांस की कंपनी के साथ जो कि साझेदारी की है, किसके लिए? जेट इंजन विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2, 4, 3 बराबर 9, 4 बराबर 16 तो 5 बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 गुणे 3, 3 तिरिकी 9, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा? यहाँ पे 25 होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए साथियों रीजनिंग में ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि यदि 2 बराबर 4, 3 बराबर 9, 4 बराबर 16 तो 5 बराबर क्या होगा? 5 25 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भिन्न है? आपको बताना कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो बाघ, शेर, चीता ये तीनों मांसाहारी जानवर हैं, लेकिन भालू की बात करें तो भालू जो कि सर्वाहारी होता है, इसलिए ये जो कि इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ज्योतिबा फूले जी ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1931 में। कब? कराची अधिवेशन 1931 में। यदि डिटेल में समझें तो गांधी इरविन समझौता को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29-31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संबंध का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया था? साथियों महात्मा गांधी जी से एक क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। पिछली बार तो पूछ लिया गया था गांधी जी ने लकोट पहनना कब से स्टार्ट किया था। तो गांधी जी से क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा, इसलिए हमने सभी प्रैक्टिस सेट में गांधी जी संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जरूर दिए हैं। तो बात करें महात्मा गांधी पर
चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो याद रखिएगा सन 1917 में चलाया गया। कब? सन 1917 में चलाया गया। यदि डिटेल में समझें तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह किया पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि बिहार के चंपारण जिले में किसने महात्मा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने इनका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय क्या है? तो याद रखिएगा 23 अगस्त को मनाया गया है और उसका विषय क्या रहा है? तो करंट अफेयर में आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट से गगनयान तक प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना तक, इसका जो कि क्या था विषय था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? फिजिक्स का साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किसने? गैलीलियो ने परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होगी? इनमें से किसके बीच से प्रकाश को यदि गुजारा जाए तो प्रकाश की गति जो कि न्यूनतम होगी? तो याद रखिएगा कांच से यदि प्रकाश को गुजारा जाए तो उसकी गति जो कि न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा ब्यूटेन गैस होती है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है जिससे वो जलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होती है। क्या होती है? एनीमिया नामक रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशावादी का विलोम शब्द क्या है? बात करें साथियों आशावादी का विलोम शब्द की तो क्या होगा? निराशावादी होगा। आशावादी का विलोम निराशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों का हित सोचता है उसे क्या कहते हैं? तो जो भी दूसरे का हित सोचता है उसे क्या कहते हैं? उसे परोपकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा इज्जत का जाना। नाक कटाना मतलब क्या होता है? इज्जत का जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाको चने चबवाना का सही अर्थ क्या है? तो बात करें नाको चने चबवाने का सही अर्थ क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा किसी को परेशान करना। क्या होता है? किसी को परेशान करना। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारतीय जवान ने पाकिस्तान के जवानों को नाको चने चबवा दिया था, यानी कि उन लोगों को एकदम परेशान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है जो नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है? तो उस ऐप का नाम है दिल्ली मित्र। क्या नाम है? दिल्ली मित्र उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और वहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया हो जाती है। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया हो जाती है। बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी ढाका और मुद्रा वहाँ का टका हो जाती है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, पड़ोसी देशों की सबसे अधिक पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव दादर नगर हवेली, उसके बाद से पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का वर्तमान स्थिति क्या है? तो याद रखिएगा, यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान समय में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संरचना का निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बात करें भारतीय संसद की संरचना में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो भारतीय संसद की संरचना में शामिल नहीं होता है। संसद जो होता है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिल करके बना हुआ है। क्या? संसद बना हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर समूह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत ने कब पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को याद है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल कब जीता था। तो साथियों, ये रहे आज का 11वां प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के इससे पिट के एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।